नमस्कार, आज तारीख है 1 जुलाई दिन मंगलवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है अरुण पांडे। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहली और अहम खबर रेल यात्रा से जुड़ी। भारतीय रेलवे ने 5 साल बाद किराया बढ़ाने का फैसला किया है। आज 1 जुलाई से नया किराया लागू भी हो गया। गैर एसी कोचों में 1 पैसा और एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराए में वृद्धि की गई है। हालांकि उपनगरीय ट्रेनों और 500 किलोमीटर तक की साधारण द्वितीय श्रेणी के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मासिक टिकट की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके अलावा तत्काल टिकट की बुकिंग के लिए भी नए नियम लागू किए जाएंगे। 1 जुलाई से आधार सत्यापन और 15 जुलाई से OTP आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम धोखाधड़ी रोकने और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। देश के पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के कारण जनजीवन बेहाल है। जगह जगह भूस्खलन और बाढ़ की वजह से नुकसान की खबरें आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बादल फटने से भारी तबाही की खबर है। मंडी जिले के गोहर, खरगोश और धर्मपुर में बादल फटने से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 16 लोग लापता बताए जा रहे हैं और 117 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। वहीं उत्तराखंड में भी भारी बारिश की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बागेश्वर जिले में सरयू नदी उफान पर है। उत्तरकाशी के सिलाई बैंड के पास बादल फटने की घटना में लापता हुए लोगों के लिए रेस्क्यू अभियान आज तीसरे दिन भी जारी रहा। अब खबर कोलकाता से। साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज की एक छात्रा से गैंगरेप के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। वकील सत्यम सिंह ने CBI जांच, पीड़िता को सुरक्षा और मुआवजे की मांग की है। याचिका में तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी और विधायक मदन मित्रा के अपमानजनक बयानों का भी जिक्र है। इस मामले में पश्चिम बंगाल में हंगामा मच गया है। बीजेपी और कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने रैली निकालकर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा और महिलाओं की सुरक्षा की मांग की। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर उनकी मध्यस्थता के कारण हुआ। जयशंकर न्यूयॉर्क में न्यूज वीक के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि 9 मई की रात जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की तब भारत ने साफ कर दिया था कि वह पाकिस्तान की धमकियों से नहीं डरेगा। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले को भारत ने आर्थिक युद्ध माना क्योंकि इसका मकसद कश्मीर के पर्यटन को तबाह करना और धार्मिक हिंसा भड़काना था। जयशंकर ने स्पष्ट किया कि यह सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत से हुआ, न कि अमेरिकी दबाव या ट्रेड डील के कारण। अब खबर कर्नाटक से, जहां पिछले कुछ दिनों से DK शिवकुमार के समर्थक मुख्यमंत्री पद के नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने इन अटकलों पर आज पूरी तरह से विराम लगा दिया। कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने साफ कहा, कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन होगा। उन्होंने विधायकों को सलाह दी कि अपनी समस्याएं मीडिया के बजाय पार्टी फोरम पर उठाएं। इस दौरान DK कुमार उनके बगल शांत नजर आए। सुरजेवाला ने विधायकों के साथ चल रही बैठकों को लेकर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि वह अगले 7-8 दिनों में सभी विधायकों से मिलेंगे और संगठन के कामकाज व सरकार में भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अब खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही मुजफ्फरनगर में माहौल गर्म हो गया है। खबर है कि स्थानीय एक ढाबे पर कुछ हिंदू संगठनों ने ढाबा कर्मचारियों से उनकी पहचान मांगते हुए एक कर्मचारी को कथित तौर पर कपड़े उतारने की धमकी दी। यह विवाद तब और बढ़ गया जब पता चला कि ढाबे का मालिक मुस्लिम समुदाय से है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि कुछ ढाबे गलत नामों से चलाए जा रहे हैं जिससे कांवड़ यात्रियों की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। अब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और प्रशासन भी कांवड़ यात्रा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। अब खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सोमवार देर रात जगदलपुर से रायपुर आ रही बस हादसे का शिकार हुई। बस में बैठे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 6 घायलों का इलाज अभनपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में कराया जा रहा है। बताया जाता है कि हादसा अभनपुर के केंद्रीय गांव के पास हुआ। मरने वालों में एक महिला और 2 पुरुष हैं।
और द लेंस रिपोर्ट में आज डॉक्टर्स डे पर चर्चा उस क्रांतिकारी डॉक्टर की जिसने अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार होने के बाद भी एक दरोगा के बेटे का इलाज किया। हम बात कर रहे हैं मारंग बाबा की, जिन्हें डॉक्टर लंबोदर मुखर्जी के नाम से जाना गया। द लेंस ने इस पर विस्तार से खबर की है, जिसे आप हमारी वेबसाइट thelens.in पर विजिट कर पढ़ सकते हैं। और आखिर में खबर जरा हटके में बात बारिश की। आखिर बारिश को मापने का पैमाना मिलीमीटर क्यों है? मौसम विभाग जब कहता है कि 10 मिलीमीटर बारिश हुई तो इसका मतलब है कि 1 वर्ग मीटर जमीन पर 10 लीटर पानी गिरा। जी हाँ, 10 लीटर। लेकिन यहाँ मिलीमीटर क्यों? क्योंकि ये दुनिया भर में बारिश मापने का सबसे आसान और वैज्ञानिक तरीका है। इससे दिल्ली से दार्जिलिंग तक सबकी बारिश की तुलना झट से हो जाती है। लेकिन सवाल ये कि मौसम विभाग को ये कैसे पता चलता है कि कहाँ कितना पानी बरसा? इसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं एक यंत्र जिसे कहते हैं रेन गेज। ये एक खुला बर्तन होता है जो बारिश का पानी जमा करता है। अगर उसमें 10 मिलीमीटर पानी जमा हुआ तो बस 10 मिलीमीटर बारिश हुई। कुछ रेन गेज मैनुअल होते हैं तो कुछ स्मार्ट सेंसर वाले, जो खुद ब खुद बता देते हैं कि कितनी बारिश हुई। और हाँ, बड़े इलाकों के लिए है डॉपलर राडार। माइक्रोवेव सिग्नल भेजता है जो बारिश की बूंदों से टकरा कर वापस लौटता है और बताता है कि कितनी बारिश कितनी देर तक हुई। खासकर पहाड़ों और समुद्री इलाकों में जहां रेन गेज नहीं पहुंच पाता, वहां बारिश मापने के लिए सैटेलाइट की मदद ली जाती है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट